दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार। आज हम बात करेंगे कलयुग में आध्यात्मिक जीवन कैसे जिए। कभी आपने सच में महसूस किया है कि समय बदल चुका है। हवा वही है, धरती वही है, सूरज वही है, लेकिन मनुष्य बदल गया है। पहले लोग कम जानते थे पर भीतर से स्थिर थे। आज लोग बहुत जानते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, पर भीतर से बिखरे हुए हैं। यही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है। जानकारी बहुत है पर ज्ञान नहीं, संपर्क बहुत है पर संबंध नहीं, साधन बहुत है पर साधना नहीं। हम अक्सर कहते हैं कलयुग बहुत खराब है, लेकिन क्या सच में समय खराब है जब मनुष्य का मन अस्थिर हो गया है? पुराणों में कलयुग का वर्णन मिलता है, विशेषकर श्रीमद् भागवत महापुराण में। वहां कहा गया है कि इस युग में धर्म का एक ही चरण शेष रहेगा, सत्य। बाकी तीन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बाहरी संरचनाएं कमजोर रहेंगी, पर सत्य की खोज करने वाला मनुष्य अब भी जाग सकता है। और यही इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है। कलयुग कठिन है, लेकिन मुक्ति भी सरल है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन। मन हर पल खिंच रहा है, स्क्रीन की ओर, तुलना की ओर, इच्छाओं की ओर और भय की ओर। आप अकेले बैठ नहीं सकते, आप शांत रह नहीं सकते, आप बिना कुछ किए रह नहीं सकते। और यही पहला संकेत है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहां से करनी है। बाहर से नहीं, भीतर से। कलयुग में आध्यात्मिक जीवन जीने का पहला सूत्र है अपने मन को पहचानना। आपका मन आपका मित्र भी है और शत्रु भी। ये बात हमें भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताई गई है। मन जीता तो जीवन जीता, मन हारा तो सब हार गया। लेकिन समस्या ये है कि आज मन को साधने की बजाय हम उसे और उत्तेजित कर रहे हैं। हर समय नया वीडियो, नई खबर, नई इच्छा, नया लक्ष्य। मन को आराम का अवसर ही नहीं। तो क्या आध्यात्मिक जीवन का अर्थ सब छोड़ देना है? नहीं। कलयुग में त्याग का अर्थ भागना नहीं है। त्याग का अर्थ है आसक्ति छोड़ना। आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, परिवार संभालें, लेकिन भीतर से साक्षी बनना सीखें। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को भागने का नहीं, जागने का संदेश दिया गया था। उन्हें कहा गया, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। यही कलयुग का आध्यात्मिक मार्ग है, भागना नहीं, संतुलन बनाना। दूसरा सूत्र, डिजिटल संयम। आज का राक्षस बाहर नहीं है, वह आपकी जेब में है। आपका फोन, हर नोटिफिकेशन आपके मन की शांति पर प्रहार है। हर तुलना आपकी आत्मा को कमजोर करती है। अगर आप सच में आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा पूर्ण डिजिटल मौन रखें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई संदेश नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांस। तीसरा सूत्र, सत्संग। इस युग में संगति बहुत जल्दी प्रभाव डालती है। नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो मन भारी रहेगा। सत्य की खोज करने वालों के साथ रहेंगे तो मन उठेगा। सत्संग केवल व्यक्ति नहीं, पुस्तक भी हो सकती है, मंत्र भी हो सकता है, मौन भी हो सकता है। नाम जप इस युग का सबसे सरल मार्ग माना गया है। शास्त्रों को बार बार कहा गया है कि कलयुग में भक्ति सबसे प्रभावी साधन है, क्योंकि मन चंचल है, उसे स्थिर करना कठिन है, लेकिन प्रेम से जोड़ना आसान है। चौथा सूत्र, अहंकार की पहचान। कलयुग में आध्यात्मिक व्यक्ति वह नहीं जो सबसे अधिक जानता है, बल्कि वह है जो सबसे कम प्रतिक्रिया देता है। कोई आपकी आलोचना करे, आप तुरंत उत्तर देने की जल्दी में ना हो। पहले देखें भीतर कौन आहत हुआ। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है हर प्रक्रिया से पहले एक क्षण का विराम। पांचवा सूत्र, मृत्यु का स्मरण। कलयुग में लोग मृत्यु से भागते हैं,
पर मृत्यु का स्मरण जीवन को गहरा बना देता है। जब आपको याद रहता है कि सब नश्वर है, तो आप छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद कर देते हैं। तुलना कम हो जाती है, लोभ कम हो जाता है। छठा सूत्र, सेवा। इस युग में सेवा मन को शुद्ध करती है, स्वार्थ मन को भारी बनाता है। सेवा मन को हल्का करती है, लेकिन सेवा दिखावे के लिए नहीं, अंदर से चुपचाप होनी चाहिए। सातवां सूत्र, दैनिक आत्म चिंतन। रात को सोने से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछिए। आज मैंने कहाँ अनावश्यक प्रतिक्रिया दी? आज मैंने कहाँ प्रेम दिखाया? आज मैंने कहाँ सच से समझौता किया? यह अभ्यास धीरे धीरे भीतर की नींद तोड़ देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कलयुग को कोसना बंद कीजिए। युग कठिन है, लेकिन अवसर भी महान है। जितनी अंधेरी रात होगी, दीपक उतना ही स्पष्ट दिखेगा। आज अगर कोई व्यक्ति सच में आध्यात्मिक जीवन जीता है, तो वो उसका प्रभाव हजारों पर पड़ सकता है। क्योंकि अंधकार अधिक है, इसलिए प्रकाश की आवश्यकता भी अधिक है। आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं, आपको संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको बस अपने भीतर जागने की आवश्यकता है। जब आप भीतर स्थिर हो जाते हैं, तो कलयुग आपको छू नहीं सकता। शोर बाहर रहेगा, पर भीतर मौन होगा। लोग दौड़ते रहेंगे, पर आप सजग चलेंगे। दुनिया तुलना करेगी, पर आप संतुलित रहेंगे। यही आध्यात्मिक जीवन है। और याद रखिए, कलयुग में जो जागता है, वह सामान्य नहीं रहता, वह प्रकाश बन जाता है। इसलिए समय को दोष मत दीजिए, अपने मन को दिशा दीजिए। डिजिटल संयम, नाम स्मरण, सत्संग, सेवा, साक्षी भाव, ये 5 स्तंभ अगर आपके जीवन में आ गए, तो चाहे युग कोई भी हो, आप भीतर से मुक्त रहेंगे। और अंत में बस इतना, कलयुग अंधकार नहीं है, ये परीक्षा है। जो बह गया वह भीड़ है, जो जाग गया वह साधक है, जो स्थिर हो गया वह जोगी है, और जो प्रेम में स्थित हो गया वह युग से परे हो गया। अपने भीतर दीपक जलाइए, एक छोटा सा रोज। धीरे धीरे वही दीपक आपका मार्ग बन जाएगा। कलयुग में आध्यात्मिक जीवन जीना कठिन नहीं, और सचेत रहना कठिन है। जागिए, रुकिए, सांस लीजिए और समय को याद रखिए। आप भीड़ नहीं हैं, आप चेतना हैं। अगर आज की ये वाणी आपको अच्छी लगी हो, कुछ ज्ञान मिला हो, तो इसे आगे और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।